नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। ये आप ही का चैनल है, आपके प्यार से ही आगे बढ़ रहा है और आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है इस पर। हम लोग अभी करंट में डिस्कशन जो कर रहे हैं बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि कैसे हम उसका इतिहास जान रहे हैं और अभी करंट क्या सिचुएशन है उसका और किस तरह से हम उसमें और बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ साइड में है जिसको नॉर्थ बिहारी बोला जाता है, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो इसमें सबसे अगर मुख्य ज़िला माना जाए तो सारण, जो 1972 में इससे बटकर बना सिवान और उसके बाद 73 में बना गोपालगंज। सारण डिस्ट्रिक्ट और सिवान डिस्ट्रिक्ट और गोपालगंज ये नॉर्थ बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है अभी के टाइम में भी और पहले भी। सिवान डिस्ट्रिक्ट से ही अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहे हैं। उनका बहुत योगदान रहा है अपने देश के उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में और राष्ट्रपति के रूप में भी और एक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत अच्छे काम किए उन्होंने भी। और गोपालगंज में भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय भी रहे हैं और सारण में। तो इन जिलों का भी मुख्य कृषि ही है, कृषि प्रधान है। और यहाँ गोपालगंज का अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीनी मिल भी था पहले, जो कि अभी के टाइम में बंद हो गया है कुछ कारणवश सरकार का जो उदासीनता है। यहाँ पे सिवान डिस्ट्रिक्ट में भी सेम मॉर्टेन एक फैक्ट्री था चॉकलेट का, जो कि बहुत अच्छा उस समय का बिजनेस करती थी, लेकिन वो भी इस समय बंद ही पड़ा है। तो और इन सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करेंगे मिस्टर आदित्य जी और जानेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कैसे और आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद भारत 2.0 की टीम और विकास जी कैमरामैन यहाँ आने के लिए और मुझसे कुछ डिस्कशंस करने के लिए बिहार के डेवलपमेंट से रिलेटेड। और जैसा कि हम पहले करते आए हैं, हम इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट को पहले टारगेट कर रहे हैं और फिर हम एक बार हॉलिस्टिकली भी टारगेट करेंगे कि बिहार एज ए होल हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये सिर्फ बिहार के लिए ये मुहिम नहीं है। बिहार ही क्यों, तो चूँकि बिहार इंडिया का वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट माना जाता है और जहाँ पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सारी जो वर्टिकल्स है उसमें बिहार निचले स्तर पे ही आता है। तो हमारा टारगेट ये है कि अगर हम भारत को 2047 तक अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लिस्ट प्रिविलेज स्टेट है उसे हम ऊपर उठाएं। तो इसलिए हम बिहार से स्टार्ट किए हैं और समय मिलेगा तो डेफिनेटली हम पैन इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे। तो गोल हमारा इंडिया की 2047 विज़न है और उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को के डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हम ये कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं और या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पर थोड़ा बहुत लाइट शेड कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन आवर नॉलेज, हमारी जो भी नॉलेज है। क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वही सत्य है और वैसा ही किया जा सकता है, बट वो एक तरीका है। तो इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जो सारण है, सिवान है और गोपालगंज है, ये अपना नॉर्थ बिहार का पार्ट है। तो और ये ईस्टर्न आप अगर देखिएगा वेस्टर्न बॉर्डर शेयर करता है विथ उत्तर प्रदेश जी। तो देखिए जो अगर मैं स्टार्ट करूंगा नदियों के बेसिस पे, क्योंकि देखिए हमने जो भी डिस्कशन किया है बिहार में उसमें नदियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और बिहार एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो कि गिफ्टेड है इन टर्म्स ऑफ रिवर्स। आप अगर किसी भी दूसरे स्टेट को आप निकाल लीजिएगा, इतनी इंटरकनेक्टेड रिवर्स शायद जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन बिहार एक मेनलैंड का एक ऐसा स्टेट है जहाँ इतनी सारी रिवर्स हैं। तो ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको गंडक और गंगा के बीच में मिलती है, राइट। तो चूँकि ये गंडक और गंगा के बीच में मिलती है तो वाजिब सी बात है कि इनकी जो लैंड है बहुत ही फर्टाइल है। तो जैसा कि गोपालगंज के डिस्कशन हम कर रहे थे, तो यहाँ पे गुड़ जिसे हम शुगर केन से प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि गुड़ से रिलेटेड हैं। फिर उसके अलावा वीट, पल्सेस, मेज
ये भी होती है यहाँ पे। सिवान में भी सेम अप्लाई होता है। सिवान में जैसा आपने बोला कि पहले फैक्ट्रीज भी थी, मॉर्टिन जो कि एक बहुत ही अच्छा चॉकलेट का ब्रांड हुआ करता था, वो अब नहीं रह गया है। और आप अगर ये सारन एरिया को देखिए, जिसका एक छपरा एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ मेला भी लगता है, राइट, पशु मेला लगता है, जो इधर बनाना का भी उपज अच्छा है, बनाना की भी उपज अच्छी है। तो मेरा टारगेट जो आज का डिस्कशन का है ना, वो हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पे मैं कुछ चीज़ें मेजर करवाना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम अगर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करें ना, तो यहाँ पे शुगर केन तो एक चीज़ हो गई, फिर आपकी मेज हो गई, पल्सेस हो गई, और तीसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो है इनलैंड फिशरीज। ठीक है, जो मछली पालन है ना, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इनलैंड फिशेस का। मतलब समुद्र की फिशेस को आप हटा दीजिए तो पॉन्ड्स और लेक्स और नदियों से जो फिशेस निकलते हैं उनमें अग्रणी है। तो हम इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट पॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें कि सरकार कुछ डेवलपमेंट के प्लान्स कर रही है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में, तो हम एक KPI डिसाइड करते हैं कि भाई आप एक साल में 1000, 10,000 ऐसे पॉन्ड्स आप बनाओ इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उनकी रेवेन्यू आप मार्क करो। क्योंकि ये एस्टिमेशन बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है कि भाई पर पॉन्ड अगर आप 50 लाख बना रहे हो पर ईयर में, डिपेंडिंग ऑन पॉन्ड की साइज पे, तो भाई अगर आप 100 पॉन्ड लेते हो तो 50 करोड़ बनाओगे, राइट। 1000 पॉन्ड लेते हो तो 500 करोड़ बनाओगे, राइट। तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं कि हम इसमें इनलैंड फिशरीज की प्रोविज़न हम लेकर के हैं। और जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गुड़ के डिफरेंट वेरिएंट्स आ सकते हैं, राइट, कि जैसे आप उसको गार्लिक के साथ मिक्स करके दे सकते हो, और फिर उसके अलावा बहुत सारे और भी वेरिएंट्स हो सकते हैं गुड़ के। तो उन चीज़ों पर हम एक्सपेरिमेंट कर लें। अब चूँकि यहाँ पे गुड़ मेज होता है तो स्टार्च की प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, राइट, तो इससे हम इथेनॉल बना सकते हैं, राइट। तो ये विजन की बात है। भाई आप इथेनॉल गुजरात में क्यों बनाओ, दूसरे स्टेट में क्यों बनाओ? आप अगर आप चाहो तो यहाँ भी बना सकते हो, क्यों नहीं बनाए? उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था है और लोगों की सोच है। और सबसे ज़्यादा पलायन अगर आप देखें तो सिवान में होता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरब में और गल्फ कंट्री में जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि माइग्रेशन जो है सिवान में बहुत ज़्यादा है, और इसका एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि रेमिटेंसेस मिलते हैं हमें। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को आप फॉरेन करेंसीज अच्छे खासे मिलते हैं। तो आप ऐसे देखिए कि अगर हम ऐसे कुछ लोगों को, मतलब इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अपने मन से जाते होंगे बाहर, कुछ मजबूरी में जाते होंगे, तो अगर हम इन लोगों को टैप करें, इन लोगों की स्किल सेट्स को हम वापस यूज़ करना चाहें। हाँ, लेकिन ये लोग यहाँ से जाते तो हैं, पर यहाँ पे उस तरह का इन लोगों को इन्वायरमेंट नहीं मिलता है स्किल डेवलपमेंट का। सिवान में वैसा कोई नहीं है कि मतलब इन लोगों को जो ट्रेंड कर सके बाहर जाने के लिए कि और वेल्ड ये लोग ज़्यादा पैसा इंडिया में ला सकते हैं कमा कर। और इन लोगों को जाना पड़ता है आपका यूपी में, जो सटा हुआ जो बॉर्डर है गोरखपुर, देवरिया, उस साइड में इन लोगों को जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे अगर स्किल डेवलपमेंट में किया जाए काम तो इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। करेक्ट, बिल्कुल। और वो इसीलिए ITI या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आप बना सकते हैं, जो कि इन्हें हेल्प करे कि कैसे आप रॉ प्रोडक्ट से, जैसे रॉ प्रोडक्ट तो इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल है, राइट। हाँ, तो जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि देखिए, जब भी आप वैल्यू एडिशन करते हैं ना किसी प्रोडक्ट में, आप अगर सिंपल धान को बेचिएगा या गेहूं को बेचिएगा, तो मान लेते हैं कि गेहूं बेचने पे 1600 रुपये कुंटल मिल रहा है या 3000 रुपये कुंटल मिल रहा है, राइट। लेकिन वही अगर आप उससे कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट बनाइएगा, जैसे कॉर्नफ्लेक्स की फैक्ट्री हो गई, या फिर अब मेज जो मक्का होता है, आज के डेट में मक्का का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको 100 ग्राम मक्का जो है वो, उससे आप कम से कम 10,000 रुपये का तो ये PVR और आइनॉक्स ये बेचते हैं कि नहीं? आराम से बेचते हैं, पॉपकॉर्न्स बेचते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि भाई आपको 10 ग्राम या 50 ग्राम के मक्के से, जिसकी कीमत में भी 10 रुपये हो, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, वो आप 500 रुपये में बेचते हो ना। तो डिफरेंस जो है वो पैकेजिंग और रॉ प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार जो कुछ पैसे फ्री में देती है, वो यहाँ पे स्मॉल MSMEs को पैसा वो दे, जो कि इस फील्ड में, जैसे मॉर्टिन एक एग्जांपल लिया आपने, एक दूध एग्जांपल ले लेते हैं कि
मेरे पास दूध है, ठीक है, शुगर है, उसके अलावा कुछ मिक्सचर करने के लिए फ्लेवर्स वगैरह हैं, कुछ और स्वीटनर्स हैं, इन सब की इंडिविजुअल प्राइसेस आप देखिएगा तो बहुत कम होगा, राइट। आपको 50 रुपये के और इजीली अवेलेबल है यहाँ, इजीली अवेलेबल है। लेकिन अब वही अगर चॉकलेट आप अच्छा बना देते हैं तो 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है कीमत, राइट। तो हमेशा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमत ज़्यादा होती है और इसी चीज़ को बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट्स टैप करते हैं। आप सिंपल वही चावल दाल आप खाइए घर पे, आप वो 100 रुपये में खा सकते हैं और होटल में जाइए। यहाँ पर सारण में आप अगर देखेंगे तो जो गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी मेन इन लोगों को डिवाइड करता है, साउथ पार्ट करता है बिहार का, करेक्ट, और नॉर्थ पार्ट करता है डिवाइड, और सारण का जो मेन पार्ट है ये गंडक है, ये गंडक, हाँ ये गंडक है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये ऊपर गंगा, हाँ ऊपर अपना गंगा के ऊपर नॉर्थ, हाँ, और ये अपना साउथ आ गया, साउथ आता है। तो यहाँ पर जो बनाना खेती है वो बहुत, बिल्कुल सही बात, बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ का जो आप बनाना है बहुत ज़्यादा सप्लाई भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी भी पूरा मतलब जितना उसका सप्लाई होना चाहिए या जितना उसका प्रोडक्शन होना चाहिए वो उतना हो नहीं पाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो बनाना, जैसा कि आपने यहाँ पे बोला, यहाँ की बनाना की टेस्ट ही अलग होती है। टेस्ट अलग होती है। फिर उसके बाद यहाँ वाला जो बेल्ट था, भागलपुर पूर्णिया कटिहार वाला जो बेल्ट था, यहाँ का बनाना का टेस्ट अलग है। तो अब जैसे बनाना आपने बात किया, तो बनाना चिप्स, बनाना के भी बहुत सारे डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो उनकी फैक्ट्रीज पे भी सरकार ध्यान दे सकती है। अब मुझे लगता है एक जो चीज़ है ना, वो पीपीपी मॉडल लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। तो जैसे अभी डिफरेंट ट्रिपल IITs पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं, राइट, कि भाई प्राइवेट के साथ, आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप कीजिए। अब अगर वो पार्टनरशिप करने लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि फलाने को पैसा दिया जा रहा है, ढिमाके को पैसा दिया जा रहा है। भाई अगर प्राइवेट प्लेयर्स इंगेज नहीं होंगे तो आप सारा बोझ तो सरकार के ऊपर रहेगा। तो इस प्रोसेस में उनको रोजगार भी तो मिल रहा है। आज की डेट में इतने सारे ट्रिपल IITs हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनको जॉब्स मिल रही है, राइट। अब आप ये बोलो कि भाई आप क्यों प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हो, तो वो एक जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। ये इसका मतलब ये हुआ कि आप दूरदृष्टि नहीं रखते हो आप। हाँ, तो और इसमें भी हम लोग स्टेप ले सकते हैं, जिससे गोपालगंज, सिवान और सारण जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अभी मतलब जितना इन लोग डेवलप होना चाहिए था उस हिसाब से लोग डेवलप भी नहीं है। रोड का भी कंडीशन मतलब अब जाकर कुछ सुधरा है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो सके। और गंगा नदी पे जो पुल है वो भी बहुत टाइम से मतलब उसका हालत बहुत ही ख़राब था, जो कि इधर से नॉर्थ से साउथ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इससे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे गंगा नदी में जो हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट उस पर आ रहा था मैं, हाँ करेक्ट, सही बोल रहे हैं, जो हम लोग उसका अगर कर सकते हैं तो वाटरवेज का तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका हमको लगता है कि हो सकता है कि ये जो पुल है जिसमें जाम भी लग रहा है, जो टाइम पे सामान आपको पहुंचता नहीं है, नॉर्थ से साउथ जा नहीं पा रहा है, तो इससे भी दिक्कत है। देखिए बिल्कुल सही बात है। कैमरामैन प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और इस चीज़ को फोकस कीजिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए इस पर्टिकुलर रीजन पे। और मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, हाँ मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अपना जो ये सिवान, सारण और गोपालगंज का एरिया ना, ये आपको ऊपर गंडक मिल रहा, नीचे गंगा मिल रहा, और यहाँ पे भी एक आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम मिल रही है, राइट। और छोटी छोटी नदियाँ बीच में भी है जो कि कैनाल्स ऑलरेडी हैं। तो मैं जो पॉन्ड्स की बात कर रहा था ना, मछली पालन से रिलेटेड, तो इन नदियों को हम उन पॉन्ड्स के साथ जोड़ सकते हैं थ्रू कैनाल्स, राइट। तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये वाटरवेज के लिए भी काम आए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आए, टूरिज्म के लिए काम आए, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप अगर किसी भी नई स्टेट को आप लीजिएगा ना, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बनानी पड़ेगी। आप गॉड गिफ्टेड हो, आपको ऊपर वाले ने ये गिफ्ट करके दिया हुआ है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी नदियाँ हैं, तो आपको नदियों को सिर्फ कनेक्ट करना है और उनकी पोटेंशियल को टैप करना है। और अगर आप वो टैप करते हो तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेस, आप इन सब के बगल में, अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, ये गंगा जो है ना पूरा बेल्ट है, ये पूरा का पूरा बेल्ट है, राइट, जो बिहार से क्रॉस करता है। आप यहाँ पे इतने सारे लॉजिस्टिक्स के हब्स बना सकते हो आप, और इसको आप टैप कर सकते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेगा स्केल ट्रांसपोर्टेशन। यूरोप ऐसे ही करता है, तो अगर यूरोप कर सकता है भाई, तो आप कर सकते हो। बशर्ते आप ये इंश्योर करो कि यहाँ पे चोरी और जो बदमाशी होती है वो उस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए एक अलग से एक फोर्स बनाई जाए जो कि वाटरवेज के प्रोटेक्शन में काम करे, एंड दे कैन बी पेड इमेंसली। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास वो पैसा, आप इसी सब जरिए के थ्रू आप पैसा जनरेट कर सकते हो। भाई पोर्ट्स, दुनिया के जो बड़े पोर्ट्स हैं वो पैसा जनरेट करते हैं, राइट। एयरपोर्ट्स हैं, कैसे पैसा जनरेट करते हैं? वो एक टैक्स चार्ज करते हैं फ्लाइट से, राइट। और वो
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर पे करता है। तो जो कंपनीज यहाँ पे इन लॉजिस्टिक्स हब में अपना सामान रखेगी या फिर जो कंटेनर्स वहाँ पे रुकेंगे, उनसे पैसा चार्ज किया जाएगा, उस पैसे से इन लोगों को सैलरी दी जाएगी। और एयरपोर्ट का आपने जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो सारण, सिवान, गोपालगंज, जो कि इतने पुराने डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके बाद बावजूद भी यहाँ पे आपको एयरपोर्ट नहीं है। हाँ, ये तो बात एग्री कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको जबकि मोस्ट जो यहाँ के लोग हैं जो सिवान और गोपालगंज के हैं, जो कि इनको जाना पड़ता है अगर फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, तो इनको दिल्ली और वाया गोरखपुर इन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। करेक्ट। यहाँ पे गोपालगंज में बहुत टाइम से ही पेंडिंग है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट को दिया जाए, लेकिन अभी भी इस पे काम उतना हुआ नहीं है। करेक्ट। तो अगर आप ये देखिएगा ना, यहाँ पे अगर आप ये पर्टिकुलर रोड देखिएगा, तो मैं बस स्ट्रेंथ बता रहा हूँ कि NH-27 देख रहे हैं आप, ये जो गोपालगंज को मिलाती है गोरखपुर से इस साइड पूर्वांचल में, और इसको मिलाती है मुजफ्फरपुर से। तो जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारा बेल्ट है, खास करके गोरखपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ठीक है, और फिर यहाँ से बेगूसराय होते हुए आपका खगड़िया होते हुए ये जाती है सिलीगुड़ी के साइड में। तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के हब्स, लॉजिस्टिक्स के हब इस गंगा के किनारे हो सकते हैं और यहाँ पे हो सकते हैं, और इनको कनेक्ट किया जा सकता है थ्रू कैनाल्स। और ये कहीं से डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आपको सेंटर भी हेल्प कर सकती है, बशर्ते कि आप एक सॉलिड प्लान दिखाएं उनको। आपको IMF जनरली नहीं, इन सब कामों के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देती है, IMF बेल आउट पैकेज देती है, वो इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं देती है, बट डिफरेंट कंट्रीज आपको फंड कर सकते हैं विद वेरी स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था डिस्कशन दोस्तों। आपको अगर लाइक पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।